one and only Faizan Sameer. Well, I think it's finally heading in the right direction. Finally, I think this was one of the categories in जो कभी regulated उस तरह से हो ही नहीं. शायद एक वजह ये भी है कि इसने फ्लरिश भी इसी तरह की है, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से टीमें सामने आ रही हैं अंडर कैटेगरीज़ के अंदर, 16 के अंदर 80 टीमें, अंडर 14 के अंदर 80 टीमें, 12 तक जो है वो सिलसिला चल रहा है और चलता ही जा रहा है. I think LST has done a marvelous job with given the fact that they've been doing it for 9 seasons. Being consistent on this kind of level is a very difficult job, and kudos to the team and you guys of course for making it this big. अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक बड़ी प्राउड फीलिंग है कि जो बच्चों को बताया गया था उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 कैटेगरी में आए थे और तीनों में हमने गोल्ड उठाया है. बेसिकली तो हमारा सिस्टम ये है कि हमारी एकेडमी में 4 साल से बच्चे आ रहे हैं, तो हमारी एक वाहिद एकेडमी है जिसमें 6 साल की भी हम लीग करवाते हैं, अंडर 6. दूसरे नंबर पे ये है कि जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है ना वो 4 चीज़ों पे है कि हम पहले बच्चे को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू फिज़िकली, टेक्निकल और टेक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जाके, फिर साइकोलॉजिकली भी उसके पहले हम उसको चेक करते हैं. पहला बेसिक होता है कि बच्चे के अंदर वो शौक़ पैदा करना फ़ुटबॉल का. जब शौक़ पैदा होता है उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसकी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं. टेक्निकली हम उसको जितने भी टेक्निकल और टैक्टिकल पार्ट्स हैं उसके अंदर उसको लेके आते हैं. पहले हम सिखाते हैं उसको फ़ुटबॉल से प्यार करना, फिर उसको सिखाते हैं फ़ुटबॉल खिलाना, और वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं. इस तरह के टूर्नामेंट बेहद ज़रूरी है. मैं तो चाहता हूँ कि हर मंथ में इस तरह के एक टूर्नामेंट हो. होता क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करना बड़ी मुश्किल काम है, उसके अलावा पेरेंट्स को मोटिवेट करना, क्योंकि इस जगह पे पेरेंट्स जो होते हैं वो एकेडमिक को बहुत सपोर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ के वो यहाँ पे आके ग्राउंड के अंदर आके खेल लें. और फिर जब टूर्नामेंट उनको हम दिखाते हैं, जैसे अंडर 14 है तो अभी कुछ बच्चों के हमारे एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं, जब उनको बताया कि बच्चों ने टूर्नामेंट खेलना है, ये करना है, तो वो बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भी भेजते रहे और बच्चों को टूर्नामेंट के लिए भी भेजते रहे. अभी रात के 12 बजे बच्चे इधर हैं. तो इस तरह के टूर्नामेंट बेहद ज़रूरी हैं. ये इन माय ओपिनियन कि ये ऑक्सीजन है हमारे ग्रास रूट लेवल के लिए. अंडर 14 हो गया, अंडर 16, 18 हो गया, इस तरह के. एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था. हम नेपाल गए थे, फ्रेंडली मैच था, तो 3 साल बाद अंडर 19 के बाद 2019 में मैंने अंडर 19 खेला था. उसके बाद हमें फेडरेशन बंद होने की वजह से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिले थे, तो 3 साल बाद गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा. अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एक्सपीरियंस. 8 लोगों ने प्लेयर्स ने डेब्यू किया तो काफ़ी अच्छा लगा. नहीं देखें, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. अब टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, प्लेयर्स ज़ाया होते जाएंगे, तो फुटसॉल हो, फुटबॉल हो, ये होने चाहिए और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है प्लेयर्स को. वो एक्टिव रहते हैं, तो करना चाहिए हमेशा. 11 साइड का भी है और फुटसॉल का भी. देखिए ऐसे चलता रहा तो काफ़ी आगे जाएगी. मतलब हम अभी जो हमारा स्क्वाड है वो अंडर 23 पे डिपेंड करता है. मतलब पूरा अंडर 23 है, 4 सीनियर्स हैं. आगे कंपटीशन भी अंडर 23 के आ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब यंग स्क्वाड है, कोई चांस मिल रहा है यंगस्टर्स को. तो स्पेशली फुटसॉल जो कि वो नहीं मिलती थी, लेकिन अभी जाके थोड़ा फुटसॉल पे नज़र रख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कोर्सेज़ वगैरह और इवेंट हों क्लब्स के, तो फुटसॉल को भी और फुटबॉल को भी काफ़ी. तमाम सतहों तक जा सकते हैं. बस वही वाली बात है कि हमारे पास पहले प्लेटफॉर्म नहीं था. अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं. PFF इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. मैं कोर्स के लिए आया हूँ और मैंने जो मुझे कैलेंडर बताया गया है या जो मैंने देखा है उसमें देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग फॉर द फुटसॉल लवर्स एज वेल एंड फुटबॉल एज वेल. तो फुटसॉल का सर ये है कि यू नो दैट शॉर्ट जगह के अंदर टीमें ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों के पास मौके हैं. अकेडमीज़ हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम आई थिंक 1-2 को छोड़ के जितनी ऑपरेट कर रही हैं वो फुटसॉल की कर रही हैं. तो उन बच्चों को कहीं तो जाना है, कोई तो पाथवे मिलना चाहिए, कोई तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कंपटीशन मिलने चाहिए, और अब वो फाइनली नज़र आ रहे होते हुए. तो आई एम रियली होपफुल ऑनेस्टली एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ही अच्छा इवेंट था एंड इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. कराची में तो इस तरह के इवेंट्स नहीं होते जिसमें सारी कैटेगरीज़ को इस तरीके से इंगेज किया जाता है. तो आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट नॉट ओनली आर दे डूइंग इवेंट्स फॉर सीनियर्स बट ऑल्सो फॉर द ग्रास रूट्स, एंड द ग्रास रूट्स आर बेसिकली व्हाट वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन. तो अंडर 14 से लेकर जब हम बच्चों में इतना इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो हमारी फुटबॉल की इंप्रूवमेंट आएगी. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ जो फीमेल कैटेगरी है उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि फीमेल्स भी इंगेज हो रही हैं और वैसे भी अब वुमेंस फुटबॉल भी काफ़ी इंप्रूव कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट द फैसिलिटी इज़ अमेजिंग. लॉर्ड्स इज़ अ वेरी गुड वेन्यू. इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एंड अजान भाई बहुत माशाल्लाह अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरीके से इवेंट कराते हैं. तो हमने सुना भी था और इस बार हम फिर आए, उन्होंने अच्छी तरह वेलकम किया. वी केम फ्रॉम कराची, तो ऑब्वियसली इट वाज एन इवेंट वर्थ कमिंग फॉर. What I feel is that the federation should get engaged to such people and such organizations जिस तरह के events करा रहे हैं, and futsal can really develop and be a very good sport
for Pakistan. Okay, I think honestly I'll give credit to Nadeem from Train with Kaka. I think his academy is doing a great job. जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं अभी लाहौर में, और भी स्मर्फ्स ने भी अच्छा खेला, इससे गार्डन्स अकेडमी भी है, बट आई थिंक ट्रेन विद काका इज़ बाय फार लीडिंग लाहौर's इंडस्ट्री एंड दे डिजर्व इट. आई हैव सीन हिम वर्क ऑन द ग्राउंड, हर वक्त बहुत मेहनती आदमी, इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ डाउन टू अर्थ, एंड बस वही अल्लाह फिर इज़्ज़त भी दे रहे हैं. एंड वुमेंस पे भी वो डोमिनेट कर रहे हैं. खैर उस पर तो हम नहीं आए तो इसलिए डोमिनेट कर रहे थे. मुझे पूरी उम्मीद थी हम उनको हराते हैं वुमेंस में. बाकी नो जोक्स अपार्ट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है. लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द किड्स प्लेइंग लाहौर इज़ अहेड ऑफ अस, बट इन वुमेंस फुटबॉल कराची इज़ अ माइल अहेड. नेक्स्ट ईयर हम वो दिखाएंगे भी. आई विल ट्राई टू प्रूव माई स्टेटमेंट करेक्ट. दैट इज़ द आइडिया. नहीं इंशाल्लाह जब मैं जीतूंगा फिर आप लास्ट ईयर की मेरी ये स्टेटमेंट लगाना. परफेक्ट, थैंक यू सो मच, वेट फॉर इट. सर माई ओनली मैसेज फॉर देम इज़ के भाई लगे रहें, आप लोग हमारा फ्यूचर हैं. और इसी तरह से जो नंबर्स अब सामने आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेशन सामने आ रही है, एंड अबव ऑल जो टैलेंट सामने आ रहा है. आज मैंने कुछ गोल देखे हैं जिन पे मैंने सर पकड़ लिया था, मैं ग्राउंड के अंदर नहीं आया बस. और अंडर 18 कैटेगरी में हो रहा है, अंडर 16 कैटेगरी में हो रहा है, एंड देयर द फ्यूचर. देखिए जब भी कोई, हम हमेशा बात करते हैं ग्रास रूट, क्या है ग्रास रूट? वो यही है. इन बच्चों पे अभी काम होना शुरू होगा तो 7 साल बाद इट बी एबल टू प्ले इन नेशनल कंपटीशन उस लेवल पे जिस लेवल पे हम लोग डिजर्व करते हैं खेलने के लिए. तो मेरा जो मैसेज है वो इन तमाम तर बॉयज़ को, तमाम तर गर्ल्स को यही है कि लगे रहें. फुटबॉल हम लोगों ने हमेशा, जिसने भी फुटबॉल शुरू की है शौक़ से शुरू की है. वो शौक़ जो है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आती रहेंगी. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग अप बिकॉज इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ अनबिलीवेबल.